हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और आज हम फिर आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। और ये जो प्रश्न है ये हिस्ट्री बुक से है क्लास 11 का, और ये मॉडल प्रश्न पत्र है। कुछ दिन में क्लास 11 का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए बच्चों से अनुरोध है मेरा कि ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार एग्ज़ाम से पहले देख के ही जाइएगा। तो चलिए बात को कम करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो देखिए। आज थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन मैनेज कीजिएगा और इसको एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो इसका सही उत्तर होगा, आप देखिए, ये जो है यूनानी ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन 2 की बढ़ते हैं। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो 2 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी 331 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 3 में कहा है दिनारियस क्या था। तो दिनारियस क्या था, 3 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन पढ़िए आप। इसका सही उत्तर होगा 4 का सी नंबर, यानी हेरोडोट्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन 5 में क्या कहा है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो 5 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, यानी अगस्त। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव को क्या कहते हैं। तो 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, यानी कैस्टोला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 7 का है कि इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है। तो इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 7 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अश्वारोही। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था रोमन साम्राज्य में। तो 8 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेंगे, यानी 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में देखिए क्या लिखा है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो 9 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेंगे, यानी अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष ही गृह युद्ध है। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो 10 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी ये भी यूनानी भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कहा है कि जर्मन शब्द जो है फ्यूड, जर्मन शब्द एक है फ्यूड। तो फ्यूड का अर्थ क्या होता है। तो 11 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी बनेंगे, यानी फ्यूड का अर्थ होता है जर्मनी में भूमि का एक टुकड़ा, ए लैंड ऑफ पीस। ठीक है ना, ये पीस ऑफ लैंड। क्वेश्चन 12 पर बढ़ते हैं, यायावर मूलतः क्या थे। तो 12 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी यायावर जो थे वो घुमक्कड़ थे, ए इसका राइट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 13 में। देखिए 13 में क्या कहा है, 13 कहा हुआ है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो 13 का आंसर जो बनेंगे वो ऑप्शन नंबर ए बनेंगे, यानी 1227 ईस्वी में। क्वेश्चन 14 को बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया में इन्नाना किसकी देवी थी। तो ये बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख कर बताएं। वहाँ पर हम सबको उसका आपका पर्सनली सबका आंसर में सबका रिप्लाई में दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन 14 को होमवर्क मान लीजिए आप। ठीक, क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 में है कि मैनर क्या होता था। तो 15 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड का घर। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो अब चैप्टर में पढ़े होंगे, 16 का जो आंसर बनेंगे वो सी बनेगा, यानी कीलाकार था। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 की ओर देखिए, क्वेश्चन 17 में क्या लिखा है, टीथ क्या था। तो टीथ क्या होंगे। तो 17 का ए बनेगा, एक तरह का टैक्स था, एक तरह का कर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था। तो 18 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी द्वितीय वर्ग में सम्मिलित थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 को ध्यानपूर्वक देखिए, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है।
तो 19 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी गणतंत्रीय व्यवस्था वाला सरकार है। क्वेश्चन 20 को बढ़ते हैं। द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था? तो 20 का आंसर जो बनेगा, ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा? तो सही उत्तर जो इनका होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होंगे, लियोनार्डो द विंची। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 21, ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय है? तो 21 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राइट आंसर होगा, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 22 क्या कहा है। क्वेश्चन 22 में है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो 22 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्कहार्ट। अगर चैप्टर पढ़ोगे तो याद होगा, इसका पूरा नाम था जेकब बर्कहार्ट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। द प्रिंस नामक ये पुस्तक जो है, इसकी रचना किसने किया था? तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मैकियावेली ने। क्वेश्चन 24 को बढ़ते हैं। नाइट्स कौन थे? तो 24 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी सही होगा, घुड़सवार सैनिक थे, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? तो 25 का जो आंसर बनेंगे वो ऑप्शन में से ऑप्शन बी इसका सही होगा, गुटेनबर्ग ने, यानी 1455 में, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा। और फर्स्ट जो इसमें छपी थी वो 150 प्रतियां छपी थी बाइबिल की, इसको भी आप जानते होंगे। क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। इसाबिल द इस्ते कौन थी? तो 26 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी मंटुआ राज्य की एक रानी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 में क्या लिखा है कि चीन की साम्राज्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 27 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 में। क्वेश्चन 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो 28 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर डी बनेंगे, यानी न्यूटन के द्वारा, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या लिखा है 29 में कि किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो 29 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कोपरनिकस ने, ठीक है ना। क्वेश्चन 30 की ओर बढ़ते हैं। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये इग्नातियस लॉयोला ने, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? तो 31 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आसान है, ए ही बनेगा इसका, जर्मनी के वो धर्म सुधारक थे, निवासी वहीं के थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 32 में रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो 32 का जो आंसर बनेंगे ऑप्शन सी बनेगा, यानी उत्तरी अमेरिका के। क्वेश्चन 33 को बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो 33 का यानी 33 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी 1781 में। ऐसे तो 1776 में 776 में एक देश बन चुका था, लेकिन यूएनओ ने इसे ब्रिटेन ने इसे जो है 1781 में एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, यानी आज़ाद किया, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो 34 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी 1911 में, ठीक है। 35 का क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 नंबर क्या लिखा देखिए कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? तो 35 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1867 में। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में देखिए क्या लिखा है। जापान में तेज गति वाला शिंकानसेन क्या है? तो 36 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलेट ट्रेन है। 37 का देखते हैं। आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, sun यat-sen को माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम लोग अंतिम की ओर बढ़ते हैं 38 की ओर। चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो 38 का आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी sun yat-sen ही थे। क्वेश्चन 39 को बढ़ते हैं। वर्गा शीर्ष क्या था? तो 39 का आंसर बनेंगे स्त्री का सिर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होंगे। और आज का अंतिम सवाल देखिए 40 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा 40 नंबर को गौर से, कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो ये बेहद आसान सवाल है, ये इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप ही कमेंट बॉक्स में दीजिए, यानी आपके पास 14 और 40 दो सवाल है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम की आप लोगों सबको ऑल द बेस्ट। और ये क्वेश्चन को अगर आपको अच्छा लगे हैं
तो शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दिए जरूर कीजिएगा। कमेंट में हम लिख के भेजिए कि और कौन चीज़ का वीडियो चाहते हैं आप, किस चीज़ की, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इस PDF को शेयर कर दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो का अच्छा से आप रिवीजन और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।